सो हे गाइस, इसलिए तक गॉड सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के साथ में ही होती है, जहां पर अब हमें ये दिखाया जाता है कि माइक की हेल्प करने के लिए आ चुका होता है डॉक्टर डेव, क्योंकि जो स्नेक गर्ल होती है वो यहाँ पर अपने साथ साथ अपनी 3 सिस्टर्स की पावर्स का भी यूज करने लगी थी। जैसे इन लोगों के ऊपर डीमन स्नेक स्पिरिट का अटैक हुआ था, तो ये दोनों ही उस मुसीबत से फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे। डॉक्टर डेव ने माइक को ये बता दिया था कि तुम्हारे बाकी के साथी भी ऐसी ही बड़ी मुसीबतों में फंसे पड़े हैं। जिसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शैन किंगजू, बाइली तुमिंग और युआन को, जिन तीनों की ही हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। तभी हम बाइली तुमिंग को देख पाते हैं जो कि अपने आप को बचाने के लिए और फाइट करने के लिए यूज कर रहा होता है अपने ट्रीजर्स को। बार बार और लगातार ही अपने कई सारे स्लैशिंग अटैक्स को भी यूज कर रहा था, लेकिन उसके सामने जो शी लेवल का बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी होती है उसकी सोल थंडर। इसने बाइली तुमिंग के पावर्स के द्वारा बनाई हुई शील्ड को केवल एक ही झटके के साथ में ब्रेक भी कर दिया था। फिर तुरंत ही काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ने लग जाता है शैन किंगजू, जिसके ऊपर जैसे ही सोल थंडर का अटैक किया गया था तो उसको रोकने के लिए यूज करता है अपने एक एनर्जी शील्ड का। लेकिन वो जो यहाँ पर सामने सी लेवल का बंदा होता है वो बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं था, बार बार और लगातार अपने डेडली अटैक्स को कर रहा था इन लोगों के ऊपर। पहले तुम्हें कहने लगता है कि उस बंदे का लेवल सच में हम लोगों से काफी ज्यादा है, हम लोग तो मिलकर और चाहकर भी उसको हरा नहीं पाएंगे, हम लोग ज्यादा से ज्यादा थोड़े समय के लिए और टिक सकते हैं। तभी वो वॉरियर इन लोगों के सामने आता है और ये कहने लगता है कि तुम लोग कितने बचकाने हो, तुम लोग तो केवल मेरी बारिश की बूंदों के सामने भी नहीं टिक पाए हो। तो फिर अब शैन किंगजू सबसे पहले बाइली तुमिंग से उससे एक ट्रीजर ले लेता है और ये कहने लगता है कि दोस्त अब तुम यहाँ से जल्दी से काओ युआन को लेकर भाग जाओ। तुमिंग उसको बताता है कि तुमने जो ट्रीजर मुझसे लिया है अब वो ज्यादा समय तक काम नहीं करेगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी शैन किंगजू रुकने वाला नहीं था, वो तुरंत ही अपने फायर को एक्टिवेट करता है, बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ में बढ़ने लगता है सी लेवल के बंदे के सामने, जो कि शैन किंगजू से काफी सारी बातें भी किए जा रहा था। तो किंगजू से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी ये बकवासी बातें समझ में भी नहीं आ रही, जो कि अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और वन ऑफ द डेडलीस्ट फायर पंच हिट करने वाला था उस वॉरियर के ऊपर। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कैप्टन को, जो कि मिस्टर हान के साथ में फाइट कर रहा था। मिस्टर हान ये कह रहा था कि तुमने अपने उस साथी को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, हम लोगों के द्वारा किए जाने वाले हर एक हमले को तुमने अपने ऊपर ले लिया कि तुम किसी भी हाल में अपने जीरो रिस्क वाले मिशन को कंप्लीट कर सको। इसी वजह से तुम्हारी टीम में हर किसी की पहली और आखिरी चॉइस तुम ही हो, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग तुम्हें बनाती है एक रियल कैप्टन। लेकिन अब तुम्हें भी ये पता होगा कि तुम यहाँ अपनी सिटी में नहीं हो, यहाँ के नियम कायदे कानून और तौर तरीके हर एक चीज अलग है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कैंगनान के जैसे ही यहाँ पर सब कुछ बचा पाओगे तो कैप्टन तुम सच में बचकाने हो, तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। कैप्टन चैन मुई, आज तुम्हारी जान मेरे ही हाथों से जाएगी। तो कैप्टन कहने लगते हैं कि मेरी जान बचे या ना बचे लेकिन मेरा मिशन कंप्लीट होना चाहिए, जो कि वाकई में यहाँ पर काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस को दे रहे थे, जिसकी वजह से अब तो मिस्टर हान ने और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने हमलों को करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ तक कि अब तो वो कैप्टन को इंजर्ड भी करने लगता है। पूरी सिटी में बदलते हुए मौसम और बदलते हुए नजारों की खबर दी जा रही थी, कब क्या कैसे और क्यों हो सकता है। बदलते हुए मौसम की वजह से रोड पर बर्फबारी होने के चांसेस भी ज्यादा थे। तभी हम कैप्टन की फाइट को देख पाते हैं, जो कि फाइट करते हुए आ चुके होते हैं एक झील के ऊपर, जो कि पूरी ही तरीके से पानी में जम गई थी। तभी मिस्टर हान कैप्टन के सामने आता है और वो ये कहने लगता है कि चलो मिलकर एक और शर्त लगाते हैं, और शर्त होगी इस बंदे के ऊपर जिसे तुम खुद से ही चूज करोगे। मेरी शर्त ये होगी कि उसे उस बंदे को हराना होगा जिसको मैं चूज करूंगा। इसके तुरंत ही बाद वो कैप्टन के ऊपर अपना एक काफी खतरनाक अटैक करने के लिए आ चुका था। और फिर अब हमें दिखाया जाता है डॉक्टर डेव को, जो कि अब यहाँ पर निकाल लेता है अपने कुछ एक्सपेरिमेंटल रैट्स को, जो कि यहाँ से अटैक करने के लिए जा रहे थे स्नेक गर्ल के ऊपर। इनकी पावर्स के बारे में स्नेक गर्ल बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी, इसी वजह से वो तुरंत ही यहाँ से भागने लग जाते हैं ताकि ये रैट्स उसको नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन ये रैट्स काफी ज्यादा पावरफुल और फास्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो तुरंत ही स्नेक गर्ल के ऊपर जाकर उसको परेशान करने लग जाते हैं, जिनको देखते ही उसे बहुत ही ज्यादा घिन आने लगती है कि आखिर ये उसके ऊपर क्या आ गया। तभी हम डॉक्टर डेव को देख पाते हैं, जो कि स्नेक गर्ल की उन फॉर्मेशंस को चेक करने लगता है, जिसकी वजह से डेव के हाथ के ऊपर उस चीज का इफेक्ट भी आ रहा था। डेव कहने लगता है कि चिंता मत करो, मेरे पास में वे फॉरबिडन रूइंस की पावर्स है, और इस लड़की के रूइंस को ब्रेक करने के लिए हमें सबसे पहले 3 रियल आइज को ढूंढना होगा, जो कि कौन सी हो सकती है ये तो ना तो मुझे पता है और ना ही तुम्हें पता है। जहाँ पर तभी काफी सारे स्नेक्स निकलते हैं और वो अटैक करने लग जाते हैं, जिससे माइक और डेव दोनों के दोनों फाइटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। तभी डेव कहने लगता है कि माइक मुझे थोड़ा सा समय चाहिए ताकि मैं उन 3 रियल आइज के बारे में पता लगा सकूं। जिससे कि माइक उससे कहने लगता है कि क्या तुम थोड़े समय के लिए स्नेक गर्ल को मुझसे दूर रख सकते हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर तुम अचानक से ही इतने ज्यादा कैसे बदल गए। तुमने तो कुंग फू भी सीख लिया, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग चीज है। तो डेव बताता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने टीवी देखते देखते ही सब कुछ
सीख लिया। वो यहाँ से जाते हुए ये कह रहा था कि तुम मेरे बारे में चिंता बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अब उसको फाइनली मिल चुकी होती है स्नेक गर्ल की फर्स्ट सिस्टर, जिसका नाम होता है शिशिना, जिसके रूइंस को ब्रेक करने के लिए वो यूज करता है अपने बहुत ही पावरफुल डैगर का, जिसके ब्रेक और डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसका सारा इफेक्ट पड़ रहा होता है स्नेक गर्ल के ऊपर। वो गुस्से के साथ में चिल्लाते हुए कहने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आइज को ब्रेक करने की, और उसे एक रियल आई से जितने भी आइज कनेक्टेड होती हैं उन सभी के रूइंस भी अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो गए थे। जिस बात पर स्नेक गर्ल गुस्सा करते हुए कहने लगती है कि अब मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगी। वो जैसे यहाँ से बढ़ने लगती है डेव की तरफ तो उसकी हेल्प करने के लिए सामने आने लगता है माइक। वो कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, जरा पहले मेरा मुकाबला तो कर लो। तुम्हें तो काफी शौक चढ़ा हुआ था मेरी आंखों में देखने का, मुझे पजेस्ट करने का, लेकिन डेव के उस आई को डिस्ट्रॉय करने की वजह से उसका इफेक्ट डेव के ऊपर भी होने लगता है। उसकी बॉडी पत्थर में बदलने लगती है। वो तुरंत अपने रेड्स के साथ में अपना विजन शेयर करता है और उन्हीं की हेल्प से अपने काम को करवाने लगता है। स्नेक गर्ल जैसे ही देखती है कि ये जो रेड्स हैं वो चारों तरफ ही घूमते हुए उसकी रियल आइज के बारे में पता लगा रहे हैं, इसीलिए वो कहती है कि तुम तो सच में बचकानी हरकतें ही कर रहे हो, क्योंकि वो खुद ही चली जाती है उन रेड्स को मारने के लिए। चीज देखते ही माइक थोड़ा सा डर जाता है और वो तुरंत ही जाने लगता है स्नेक गर्ल की तरफ, लेकिन फिर उससे फाइट करने के लिए यहाँ पर और भी काफी बड़ी साइज के स्नेक्स अपीयर हो गए थे। माइक को बता रहा था कि चिंता मत करो और मेरे रेड्स के ऊपर भरोसा रखो, वो चैंपियंस हैं, उनसे जो भी कहा गया है वो उसको जरूर से पूरा करेंगे, क्योंकि फाइनली उन रेड्स ने मिलकर पता लगा लिया होता है सेकंड रियल आई के बारे में। इसकी लोकेशन के बारे में वो बता देते हैं माइक को, जो कि उसने सब कुछ खोजा होता है अपने डायनामिक आई विजन से, और इसी की मदद से वो रेड भी इतना ज्यादा फास्ट हो चुका था कि उसको ये विशाल का स्नेक भी पकड़ नहीं पाता। हम ये देख पाते हैं कि रेड स्नोबॉल काफी ज्यादा फास्ट है, काफी ज्यादा पावरफुल भी है, क्योंकि अब वो डायरेक्टली जंप लगा चुका होता है उस सेकंड रियल आई के सामने, इसको वो डेव की पावर्स की हेल्प से खत्म करता है। और डेव कहने लगता है कि चलो अब केवल और केवल एक ही स्नेक आई बची हुई है जिसको मुझे खत्म करना है। अभी हम देख पाते हैं स्नेक गर्ल और माइक की भी फाइट को। माइक उसके ऊपर वाकई में अपने काफी ज्यादा खतरनाक हमलों को कर रहा था। चीन अटैक से खुद को बचाने के लिए स्नेक गर्ल यूज कर रही होती है अपने वेनमस डैगर्स को। अपने आप को हारता हुआ देखकर स्नेक गर्ल को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो ये कहती है कि मैं तुम सभी को ही स्वेलो कर जाऊंगी, अब तुम सभी में से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि यहाँ से जिंदा बच के जा सके। इसकी बॉडी में से वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजनस ऑरा बाहर निकल रहा था, और जो स्नेक गर्ल होती है वो फाइनली अपनी थर्ड रियल आई के अंदर जा चुकी थी, जिसके पास में जैसे ही पहुंचने वाला होता है रेड स्नोबॉल, वो उसको तुरंत ही पकड़ लेती है और ये कहती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। साथ ही साथ माइक का मुकाबला करने के लिए यहाँ पर आ जाती है दो बहुत ही ज्यादा विशाल काय स्नेक्स, इनका ऑरा बहुत ही ज्यादा वेनमस था, और अब वो तुरंत ही अटैक भी करने लगते हैं माइक के ऊपर। वे स्नेक गर्ल माइक से ये कहने लगते हैं कि इस पूरे कैंगनाउन सिटी में जितने भी बैटल्स हुए हैं उन सभी के फरसाद की जड़ केवल तुम ही हो, जहाँ पर माइक अपने फुल पावर्स और फुल स्पीड का यूज कर रहा था। साथ ही साथ हम डॉक्टर डेव को भी देख पाते हैं जिसकी फुल बॉडी ही बदलते जा रही थी पत्थर में। स्नेक गर्ल कहती है कि तुम दोनों के दोनों बहुत ही जल्द मरने वाले हो, और साथ ही साथ तुम्हारा ये स्नो बॉल भी आज मेरे हाथों से मारा जाएगा। तुम आज देखोगे कि आखिर हार का स्वाद कैसा होता है। वो बहुत ही जोरों के साथ में हंस रही थी। माइक जैसे ही आगे बढ़ने वाला था तो फिर दोबारा से उसके सामने आ जाता है वही विशाल का स्नेक, जो कि माइक को नहीं पहुंचने दे रहा था स्नेक गर्ल के पास में। तभी स्नेक गर्ल स्नोबॉल को उठाते हुए ये कहने लगती है कि वक्त आ चुका है कि मुझे इसको खाना ही होगा, जिसको वो उछालती है और फाइनली जैसे ही वो खाने वाली थी तो ये चीज देखकर माइक अपने आप को कोसने लगता है कि आखिर तुम्हारे होते हुए ये सब कुछ कैसे हो सकता है। नहीं, अब मैं दोबारा से ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, जिसकी वजह से माइक तुरंत ही यहाँ पर अपनी उसी खास स्पेशल एबिलिटी को यूज करने लगता है। इसकी वजह से उस जगह के साथ साथ सारी जगहों का समय भी स्लो हो चुका था। हमें कैप्टन और मिस्टर हान के बीच की भी फाइट दिखाई जाती है। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि समय एकदम से ही रुक चुका हो। उसी समय पर होंग यंग भी लुलिया के ऊपर अपना एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल अटैक करने वाली थी। साथ ही साथ में बाकी की टीम के नजारे को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरी टीम फाइट कर रही थी, लेकिन मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि समय का पहिया अचानक से ही रुक चुका हो। साथ ही साथ माइली तुमिंग, युवान और शैन किंगजू के साथ में जो बंदा फाइट कर रहा था वहाँ का समय भी रुक चुका था। उन लोगों पर होने वाला हमला भी अचानक से रुक चुका था। माइक का भाई और उसके आंट भी लगता है जैसे कि उनका समय भी रुक चुका हो, क्योंकि असल में जो माइक ने अपने पावर्स को यूज किया होता है वो एक बहुत ही ज्यादा ग्रैंड लेवल पे किया था। खुद भी ये सोचा नहीं होगा कि उसकी पावर्स इतनी ज्यादा दूरी को तक इफेक्ट करेंगे। माइक कहता है कि नहीं, अब मेरी वजह से किसी और को मैं हर्ट नहीं होने दूंगा। इसकी वजह से वो अपनी फुल स्पीड और फुल पावर के साथ में हमलों को करते हुए स्नेक्स को ढेर कर देता है। माइक ने केवल एक अटैक के साथ में स्नेक्स को तो चीर के ही रख दिया था। इसके साथ साथ अब उसने अपना फाइनल अटैक जैसे ही किया होता है स्नेक गर्ल के ऊपर, तो इसकी वजह से स्नेक गर्ल भी खुद को बचा नहीं पाती और यहाँ पर मारी जाती है।
इसकी वजह से स्नोबॉल रिलीज हो चुका था और वो थर्ड आई के बारे में भी पता लगा लेता है। डॉक्टर डेव ये बताने लगता है कि देखो वो रही इसकी थर्ड आई, जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए डेव तुरंत ही निकाल लेता है अपनी गन को, जिसको उसने जैसे ही थर्ड आई के ऊपर शूट कर दिया था। वो कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ मेड्यूसा। और जैसे ये 3 आईज डिस्ट्रॉय होती है, उसका पूरा का पूरा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा था स्नेक गर्ल के ऊपर, क्योंकि ये बाकी की जितनी भी फेक आईज थी वो सभी के सभी भी अपने आप ही खत्म हो चुकी थी। स्नोबॉल तुरंत ही पहुंच जाता है अपने मालिक यानी कि डेव के पास में, लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं कि जो स्नेक गर्ल होती है वो दोबारा से अपनी पावर में आ चुकी थी। इस बार अब वो यूज करने लगती है अपनी कोर पावर्स को, यानी कि इन पावर्स को यूज करने के बाद वो मारी जाएगी। लेकिन जो डॉक्टर डेव होता है वो मेडुसा की आई साइट में आने की वजह से पूरी तरीके से बदल चुका था पत्थर में। हम आसमान को देख पाते हैं जिसमें से निकलने वाली डार्क एनर्जी इस बात का सबूत होती है कि स्नेक गर्ल ने अपने रूइंस को ब्रेक कर दिया, इसकी वजह से उसकी पावर्स तो बढ़ चुकी थी। वो देखने में पहुंच चुकी होती है गॉड लेवल पर। मिस्टर डेव पत्थर में बदलते हुए उसको ये बताते जा रहा था कि अब यहाँ पर फाइनल डिसीजन तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। इसके तुरंत ही बाद वो पूरी तरीके से बदल चुका था पत्थर में। तभी स्नेक गर्ल माइक के सामने आती है और वो ये कहने लगती है कि तुमने ऑफेंड कर दिया है गॉडली पावर्स को रखने वाले को, जिसका खामियाजा तुम्हें अपनी मौत के साथ में चुकाना होगा। बल्कि मैं तो ये भी कहती हूँ कि तुम्हारी मौत से भी इसकी भरपाई नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पर माइक यूज करने लगता है अपने डबल गॉड्स की पावर को। एक तो वो यूज करने लगता है गॉड शेरिफ माइकल की पावर को, और साथ ही साथ वो यूज कर रहा था मून गॉडेस की भी पावर्स को, जिससे साबित हो चुका था कि हाँ माइक एक्चुअली में है डबल गॉड्स का एजेंट। जिन पावर्स को लेते हुए तभी माइक ये कहने लगता है कि नहीं तुम गलत हो। इस दुनिया में अगर कोई भी गॉड्स की पावर को ऑफेंड करता है तो वो हो सिर्फ और सिर्फ तुम। और अपने डबल गॉड्स की पावर की हेल्प से वो अटैक करने वाला होता है स्नेक गर्ल के ऊपर। जो नजारा देखकर वो ये कहने लगती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम डबल गॉड्स की एजेंट होगे। इसकी हेल्प से माइक ने तुरंत यहाँ पर कर दिया होता है अपना डबल स्लैशिंग अटैक, जिसकी वजह से स्नेक गर्ल केवल एक ही अटैक के साथ में ढेर और खत्म हो चुकी थी। जिसके तुरंत ही बाद माइक नॉर्मल हो जाता है और वो देखने लगता है डॉक्टर डेव को, जिसकी बॉडी अब दोबारा से अपने रूप में आ चुकी थी। इसकी वजह से अब तुरंत ही इसका स्नोबॉल आ जाता है माइक के ऊपर। डेव कहने लगता है कि माइक सच में तुम्हारे अंदर बहुत ही सारे सीक्रेट्स भरे पड़े हैं। माइक उससे कहता है कि हाँ जो भी हो, लेकिन तुम भी तो कम नहीं हो। डेव बताता है कि ठीक है अब तुम क्योंकि यहाँ से फ्री हो चुके हो तो अब तुम्हें जाना चाहिए तुम्हारे कैप्टन के पास में, क्योंकि अभी एक्चुअली में मौजूद है यू रिवर के पास में, कि ज्यादा नहीं यहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पे है। माइक कहता है कि लेकिन अभी के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी वजह से इन दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। और अब स्नोबॉल पहुंच चुका होता है डेव के पास में, लेकिन फिर तभी इन लोगों को स्नेक गर्ल की बॉडी में से किसी की आवाज आने लगती है, जहाँ पर स्नेक गर्ल की बॉडी से काफी सारी पावर्स निकलती हैं और वो जाने लगती है माइक की बॉडी के अंदर। नजारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था क्योंकि ये पावर्स हावी होने लगती है माइक की बॉडी पर। इस नजारे को देख रहे होते हैं गॉड मर्लिन और वो ये कहने लगते हैं कि मेरे प्रिय स्टूडेंट तुमने ये क्या कर दिया, क्योंकि अब तो तुम फंस चुके हो बहुत ही ज्यादा खतरनाक वर्टेक्स के अंदर। तुम्हारा केवल एक गलत कदम तुम्हें खत्म करने के लिए काफी है, और साथ ही साथ तुम्हारे आसपास जितने भी लोग होंगे ये उन सभी को भी इफेक्ट करेगा। माइक की बॉडी के अंदर ये पावर्स बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे थे। उसके पास में आता है और उससे ये कहने लगता है कि आखिर तुम्हें ये क्या हुआ। माइक बताता है कि पता नहीं, लेकिन मैं अचानक से ही ना तो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को फील कर पा रहा हूँ और ना ही अपनी पावर्स को। यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।